मे आई कम इन सर? आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। आप नायब तहसीलदार हैं, जी सर। 1 साल 7 महीने से। जी सर। जमाबंदी एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, जी सर। क्या विवरण होता है उसमें? तो जमाबंदी में सर एक तो काश्तकार की डिटेल्स होती है, जो खातेदार हैं उनके नाम होते हैं, उनकी जाति होती है। कॉलम वाइज बताएं शुरू से। जी पहले सर। कॉलम में क्या लिखा था, दूसरे में क्या, तीसरे में? सर सबसे पहले ऊपर खाता संख्या होती है, उसके बाद खसरा नंबर होते हैं, काश्तकार का नाम और जाति होती है, उससे पहले रकबा होता है, फिर नाम और जाति होती है। जी सर। उसमें राजस्थान सरकार भी लिखा रहता है एक कॉलम में। जी सर। एक राजस्थान, कॉलम में लिखा रहता है राजस्थान सरकार, क्यों लिखा सॉरी होता? सॉरी सर, राजस्थान सरकार का डॉक्यूमेंट है तो शायद इसलिए राजस्थान सरकार। इसलिए होता है, या भूमि का मालिक कौन होता है? सर भूमि का मालिक लैंड होल्डर, तहसीलदार होता है, तहसीलदार। ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। किसके भी? स्टेट गवर्नमेंट के भी? जी सर। अच्छा, खाता और खसरे में फर्क क्या होता है? सर खाते में तो जो किसान, मतलब उसमें खसरा तो एक खेत की आइडेंटिटी है सर, खाता किसी भी जोत की, और खाते में सर कई सारे खसरे हो सकते हैं। जी सर। ठीक है। उसमें भूमि की किस्म का उल्लेख भी होता है। जी सर। किस तरह की भूमियां होती हैं? सर कई तरह की भूमि होती है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता बताएं है। थोड़ा सा। जैसे सर चाई होती है, जिसमें सिंचाई से जहां से होती है उसको चाई किस्म कहते हैं। बारानी होती है सर, और नहरी होती है। इस तरह कई तरह की भूमि होती है। अब जब रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जी टोडरमल का नाम सब लोग बहुत प्रमुखता से लेते हैं। जी क्या सर। विशेष काम किया था टोडरमल? सर टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम उन्होंने रेवेन्यू में एक काफी चेंज लेके आए थे, और जब्ती सिस्टम का उन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें भूमि की क्वालिटीज भी क्लासीफाई की थी, और उन पे जो लगान था उनका एक साइंटिफिक तरीके से भूमि। कैसे, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे? सर जैसे सर खेत को नाप के उसके और भूमि की क्वालिटी के हिसाब से वो डिसाइड किया था। उसको देसाला बंदोबस्त भी कहते हैं क्या? जी सर। क्यों कहते हैं देसाला बंदोबस्त? सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल। अंग्रेजों के टाइम भी लैंड रेवेन्यू वसूलने के 2-3 तरीके अपनाए गए थे। जी सर। कौन से थे? सर एक परमानेंट सेटलमेंट था सर, और एक महलवारी सिस्टम था, एक रोहितवारी सिस्टम। चलिए, गाँव में आपने देखा होगा अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या रहती है। जी सर। लोग अतिक्रमण करते हैं, इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी एक प्रोविजन है। जी सर। कौन सा धारा है? सर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की सेक्शन 91 सर अतिक्रमण को हटाने के लिए एक धारा है सर। उसमें मान लो किसी ने रेवेन्यू ऑफिसर को कोई सूचना दे दी जी कि अभी इस तरह का अतिक्रमण है, और रेवेन्यू ऑफिसर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या कोई दंड का प्रावधान भी है? सर रेवेन्यू, ये पटवारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि वो जब वहां पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर आ गया सर। हाँ, तो उसके लिए सर क्या कोई दंड का प्रावधान है इस धारा में? सर इस धारा में तो जहां तक है दंड का प्रावधान मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं। ठीक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप? जी मैम। कहाँ प्रशासन में आ गए आप? मैम कोई तुलना नहीं है दोनों की? नहीं मैम, ऐसा कहना पूर्णतः उचित नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का भी हम प्रशासन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले जब मैं कॉलेज में था इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, मतलब 12वीं क्लास के बाद इंजीनियरिंग में चले गए। उसके बाद वहां मैंने लोगों को देखा, सीनियर्स को देखा, तो मैंने सोचा कि एक पब्लिक सर्विस करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने पहले आईएएस की तैयारी की थी, उसके बाद मेरा 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आरएएस का 2018 का एग्जाम दिया, तो क्योंकि वो प्रोसेस लंबा खिंच गया, तो मैंने बीच में इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी 2 साल काम किया। आपने कई तरह की सेवाएं जो है उनमें काम किया है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई आगे बढ़ने का नहीं सोचा कि इसी सेवा में जाया जाए? कि इतना मैंने एजुकेशन में इतना पैसा खर्च हुआ है मेरी, तो सरकार के पैसे का सदुपयोग किया जाए। मैम मुझे लगा, जहां तक मैं इस मतलब सरकार के पैसे का जो समाज को चुकाना चाहता हूं, तो एक पब्लिक सर्विस के माध्यम से फ्यूचर में अपना योगदान देके भी चुका सकता हूँ। चलिए, गुड। आप ये बताइए कि आज जो मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक है,
और तो उसका कारण क्या है कि आज ई गवर्नेंस आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई और इलेक्ट्रिकल्स हर जगह है, तो कारण क्या है इतना ज्यादा, मतलब एक विकास और समृद्धि साथ साथ चल सकते हैं? जी मैम, आज जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को आसान तो बनाती हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कुछ टेक्नोलॉजीज जो जिनके डेंजरस यूज पॉसिबल है उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए। और टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो फॉर एग्जांपल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो पहले जिनका इलाज पॉसिबल नहीं था, उनका आज पॉसिबल हो पा रहा है। तो ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए टेक्नोलॉजी हमेशा मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज। अच्छा, ये जो टैक्सेशन सिस्टम है अभी, वो सही है आपके अनुसार? ऐसे टैक्सेशन सिस्टम, हाँ। मैम मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक अच्छी चीज है, जिससे हमारे समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए कम टैक्सेशन का प्रावधान है या फिर नहीं भी है, उन इनकम के हिसाब से जो टैक्सेशन है वो अच्छी चीज है। कई बार एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर जिसका जितना होगा उतना टैक्स, तो ये क्या सही है? सॉरी मैम, मैं गिनी रिकॉल नहीं कर। सूचकांक क्या है? गिनी सूचकांक, गिनी सूचकांक मैम किसी भी इकोनॉमी में जो इनइक्वलिटी को दर्शाता है, मतलब कितने लोगों के पास कितने परसेंट वेल्थ है और उसका एक सूचकांक। ठीक है, ओके। चलिए आप बताइए, आईआईटी कानपुर से हैं। जी सर। क्यों फेमस है आईआईटी कानपुर? आईआईटी कानपुर इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसके अलावा सर वहाँ पे कई सारे नोटेड एल्यूमिनाई भी हुए हैं, जैसे कृष्णा मूर्ति, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस को फाउंडर। और उसके अलावा आईआईटी कानपुर में सर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो इन जनरल वो भी फेमस है। ठीक है, तो अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अभी हमारी विधानसभा में एक कोई क्राइम को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान सरकार अभी विधानसभा में कोई बिल लेके आ रही है। जी सर। सुना आपने? जी सर। कुछ बताइए सर। ये टेररिज्म और जो ऐसी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली, उनको टैकल करने के लिए महाराष्ट्र का जो एक्ट है मकोका, उसके उसको देखते हुए हमने भी एक एक्ट लाया है ऐसा। उससे इम्प्रूव्ड है, उसकी कमियों को दूर किया गया है या फिर इसमें भी वही कमियां हैं जो वहां पर? सर उसी का, जैसे संसद में मंत्री जी ने कहा है कि वो उसी की हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये आर्गुमेंट दिया है कि वो प्रेसिडेंट असेंट मिल ही जाएगा क्योंकि बाकी स्टेट्स को भी मिल गया। अच्छा, आप जो है वो यूसीसी के बारे में भी सुन रहे हो? जी सर। आपको क्या लगता है, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? सर 21st लॉ कमीशन ने जैसे कहा है कि अभी हमें अर्जेंसी नहीं है और हमें पहले पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाने चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे ये जो भी नेगेटिव और जैसे ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस हैं उनका कॉन्फिडेंस इसमें जीतते हुए बाद में सभी को एक साथ लेके करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो इम्प्रूवमेंट्स है उसके पक्षधर है। जी। चलिए ठीक है, आपने अभी मैम को बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। जी। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो रिसोर्सेस का जुडिशियस यूज करना चाहिए, कीपिंग इन द माइंड द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। एंड आपने टेक्नोलॉजी का भी नाम लिया, आप टेक सेवी है भी, आप इंजीनियर है। जी सर। टेक्नोलॉजी क्या है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे मदद कर सकती है? सर टेक्नोलॉजी साइंस का एप्लीकेशन है which helps in making the life of human beings easier. It can be any machine like a mobile phone also. वेरी गुड। आपने एक एग्जांपल भी लिया था, मैम को बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम कुछ डिजीज का इलाज कर पा रहे हैं। जी सर। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, इंडिया में कहाँ कुछ हो रहा है? सर फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन जेनेटिक थेरेपी की मदद से उसको हम चेंज कर सकते हैं। आर यू श्योर? सर एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न। कैन यू टेल मी एनी इंस्टीट्यूशंस नेम? Any research laboratory, national, international? About color blindness? Yes. No, sir. I am unable to recall. Have you read anywhere this treatment? Sir, I have read in some newspaper, but not in detail, so I cannot furnish more details about this. But I will surely see it. Right? Yes. आपने हॉबी में लिखा है कि कुकिंग वेजिटेरियन इंडियन फूड, क्या ये लाइन ठीक है? Sir, as far as
आई डू, मैं इंडियन फूड ही करता हूँ। नहीं, आपने लाइन लिखा है कुकिंग वेजिटेरियन इंडियन फूड। जी सर। सही है, गुड। चलिए, हमारे यहाँ पर दिल्ली में आजकल बाढ़ की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। जी सर। और इंडिया में लगातार 2018-17 से ही देख रहे हैं कि एवरेज से ज्यादा बारिश हो रही है। जी सर। राइट, आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? सर द फॉरमोस्ट रीजन इज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनइवन और हैवी रेनफॉल्स हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन द सेकंड पार्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट इज और प्रिपेयर्डनेस। अगर हम मानसून सेशन से पहले अपने ड्रेनेज सिस्टम को सही ठीक नहीं करेंगे हर साल, तो क्लॉगिंग होगी और पानी भरना संभव है। तो उस तरह का रिजल्ट दिल्ली में देखने को मिला है, क्योंकि यमुना और जो अपर रेपेरियन स्टेट्स में जो हैवी रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से यमुना खतरे के डेंजर से भी ऊपर कई दिनों तक बही। तरमीम क्या होती है? सर तरमीम इज ए चेंज इन द मैप टू डिमार्केट द लाइन, टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर खसरा और सम पीस ऑफ लैंड। अच्छा। तो हम नक्शे में वो लाइन खींच देते हैं रेड कलर से, उसको तरमीम कहते हैं। ठीक है। तकास्मा क्या होता है? तकास्मा सर विभाजन को कहते हैं, अगर 4 खातेदार अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं अलग से। ठीक है। ये तरमीम, तकास्मा, नामांतरण, ये किस भाषा के शब्द? अरबी भाषा के शब्द है। आई एम नॉट श्योर। अरबी को लिपि है कि भाषा है? भाषा भी है सर। भाषा है। हमारे यहाँ जो भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें क्या कमी है? आप 1-1.5 साल से काम भी कर रहे हैं और आरएस की तैयारी भी कर रहे हैं, दोनों दृष्टिकोण से बताइए। जी सर, पहला तो मैं देखता हूँ रेड टेपिज्म है, जिसमें फॉर एग्जांपल नामांतरण का प्रोसेस काफी लंबा खिंच जाता था और उसको जो एम्प्लॉइज हैं टाल के रखते थे। तो अभी जो टेक्नोलॉजी का बजट में प्रावधान किया जाए, तो वो ह्यूमन इंटरफेस को कम करेगा और उसके तहत उसको एक्सपेडाइट करने का प्रावधान है। दूसरा सर, उसमें भू राजस्व में सर जो ये काफी सेंसिटिव इशू है और अतिक्रमण काफी देखने को मिलते हैं। अगर अब करप्शन की वजह से कई बार रिपोर्टिंग नहीं होती है उसकी और वो चला आता है, सिर्फ प्रावधान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में उसको अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको जेल जाने का प्रावधान भी है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है और वो सब चीजें हैं। अंदाजन देश में गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग होंगे भारतीय मापन के हिसाब से? सर मेरे हिसाब से सर 20-25%। 20-25% लोग। हम उनकी गरीबी दूर करने के बजाय स्पेसशिप प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं? खासतौर पे ऐसे स्पेसशिप प्रोग्राम चलाएं जो हमारे डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करें। चंद्रयान क्यों भेज रहे हैं? सर चंद्रयान मिशन जो है भारत का जो स्पेस सेक्टर में जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है, उसका एक नेक्स्ट स्टेप है, जो वर्ल्ड स्तर पर अपने जो इमेज है उसको और स्ट्रेचर को बढ़ाता है। वहीं सर अगर गरीबी की बात करें तो चंद्रयान को ना भेज के गरीबी को सुधारना एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन सुधारना और नई अप्रोच को लेके आना भी संभव है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो आज की तारीख में पॉसिबल हो, ऐसा कौन सा टूल है जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत हम काम ले सकते हैं? सर एक तो सर क्रिकेट की बात कह सकते हैं, जो दोनों देश, इंडिया ने वहां क्रिकेट मैच खेलने से बाइकआउट कर रखा है, तो दोनों देश इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच काफी रोमांचक होता है और सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए। और सर दूसरा कल्चरल टू कल्चरल और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो सरकार ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, अर्थव्यवस्था को इससे क्या लाभ होगा? सर अर्थव्यवस्था में सर वर्कफोर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स अगर बढ़ानी है तो उनकी हेल्थ केयर, उनकी स्किल डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो इकोनॉमी को डेफिनेटली लाभ होगा और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको रीप करते हैं। सर राजस्व विभाग की कोई ऐसी चीज जो दूसरे सब विभागों से बहुत यूनिक है, केवल इसी में मिलती? सर मतलब बड़े स्तर की चीज सर, आपको जो भी समझना। सर एक सर पटवारी की जो हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट है, तो उसका ऐसा है कि उसकी अटेंडेंस वो खुद ही लगाता है। देयर इज नो अदर पोस्ट अदर देन पटवारी। दिस इज वेरी यूनिक टू राजस्व डिपार्टमेंट। आपकी पोस्टिंग क्या है? मेरी सर अभी दौसा में मंडावर में है। मंडावर? जी सर। 1 बीघा में वहां कितना स्क्वायर मीटर है? सर वहां पे 2529 स्क्वायर मीटर।
बाकी जगह का ध्यान है, राजस्थान सब जगह अलग अलग होता है हाँ लगभग। सर, कहीं 1600 स्क्वायर मीटर है, कहीं ऐसा क्यों होता है? सर यहाँ जो जरीब थी, जो ट्रेडिशनली यूज की जा रही थी, उसकी लेंथ अलग थी सर। तो एक जरीब जैसे 165 फीट की थी। जरीब सबसे पहले प्रयोग में कब आई? सर जरीब जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये टोडरमल के टाइम पे आई थी। थैंक यू। थैंक यू सर।